ice at -10 degrees Celsius is to be converted into steam at 110 degrees Celsius. Mass of the ice is 10 to the power -3 kg. What amount of heat is required? तो बच्चों यहाँ पे आइस है, ठीक है, आइस 10 टू द पावर -3 kg है, तो क्या 1 ग्राम हो जाएगा? आइस है 1 ग्राम, कितने पे? -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चों इसको 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे लेके जाना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टीम। मास तो सेम ही रहेगा 1 ग्राम और 110 डिग्री सेल्सियस, ये आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा आइस जो कि 1 ग्राम है -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको अपन क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। इसको कहाँ तक लाते हैं, इसको हीट देंगे, हीट जो है सो देकर क्या करना है, इसको 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, Q = ms डेल्टा टी इज टेम्परेचर का डिफरेंस, m मास कितना है 1 ग्राम, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का कितना लेते हैं 1/2 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस 0 माइनस का -10 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, 2 1 जा 2 5 जा 5 कैलोरी आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है हमारा, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका स्टेट चेंज करते हैं 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ पे फेज चेंज करना है। फेज चेंज करने के लिए जो हीट देना पड़ेगा बच्चों, इसको मैं Q1 इसको Q2 कहता हूँ, = m × L, वेयर L यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस देना होगा। मास है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है 80 कैलोरी अपॉन ग्राम, तो 1 × 80 विल बी 80 कैलोरी। अब बच्चों फेज चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को हीट देना है और पहुंचा देना है 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसके लिए फिर से हमें हीट Q3 में डिनोट करता हूँ ms डेल्टा टी। s क्या होगा बच्चों, अब वाटर आ चुका है तो वाटर का s 1 होता है, डेल्टा टी इज़ 100, तो कितना आ गया 100 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का अब हमें फेज चेंज करके स्टीम में ले जाना होगा। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट दे के बच्चों, ठीक है, इसको हीट दे के अपन क्या कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। फिर से जो Q4 होगा वो होगा m × L, वेयर LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मास कितना है 1 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540, तो क्या आ जाएगा अपने पास 540 कैलोरी। नेक्स्ट अभी तो बचे 110, देखिए कहाँ तक ले जाना है 1 ग्राम स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 1 ग्राम स्टीम और कहाँ ले जाना है 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको हो गया कि सर 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे तो है ही, इसको हीट देके 1 ग्राम स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से Q5 जो देंगे वो ms डेल्टा टी। m क्या है बच्चों, m1 है, s क्या है, s फिर से स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ और टेम्परेचर का डिफरेंस 110 - 100 विल बी 10, दैट इज़ 5 कैलोरी। नेट या फिर टोटल हीट given to the system will be Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5, ठीक है। अब Q1 कितना है, Q1 है 5 कैलोरी, Q2 80 कैलोरी, Q3 100 कैलोरी, Q4 540 और Q5 5। टोटल ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 730 कैलोरी। क्या आ जाएगा 730 कैलोरी। अब 730 कैलोरी हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ही बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।